पति देव फायर, आई एम बिजी, तुम्हें समझ में आ रहा मैं पब्लिक प्लेस में हूँ। अरे आप सबके लिए समय दे रहे हो, अपनी पत्नी को भी समय दो, उन्हें भी सम्मान दो, उसे भी प्रेम दो। पत्नी केवल प्रेम की भूखी होती है। चलिए भैया ये तो संसार की बात, आते हैं शिव में। अच्छा मैं शिव की कथा इसलिए संसार से जोड़ती हूँ, सासे शिव सासे संसार, ध्यान देना एक शब्द में कथा बोल रही हूँ, नोटिस कर लेना। सासे शिव सासे संसार, शिव पार्वती के जीवन से संसार को ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन कैसा हो। अच्छा सासे संस्कार, यदि अपने बच्चों को संस्कार लाना है, सा शब्द है, एक ही शब्द है, सा के बाद क्या आता है, हाय आता है ना। संसार है, पति है, पुत्र है, परिवार है, मगर मैं सा में बोल रही हूँ, नोटिस करना सा में कितने भाव आ रहे हैं। सा से संस्कार, सा से संस्कृति, अपनी संस्कृति को बचाओ। सा से शास्त्र, शास्त्रों को पढ़ो। सा से संत, संतों का सम्मान करो। सा से समाज, समाज में रहो। सा से सूरज, अपने जीवन में स्नान के बाद सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, ध्यान देना। जो सूर्य को जल देता है उसका जीवन भविष्य उज्जवल होता है। सा से सत्संग, जीवन में सत्संग करो। सा से सत्य, सा से सनातन, सा से संविधान। आहा, सा से जितना भी कहे वो कम। शास्त्र संस्कृति, एक मैया सो रही है, कोई बात नहीं, निद्रा देवी आ गई। अब भैया जहाँ राम जी की कथा होगी तो रावण को मकरन को बुरा तो लगेगा, किसी को लगे ना लगे, उनके पत्नी को जरूर लगेगा। हमारी नजर सबके ऊपर है। सोचते हो कि बैठे हम लोग इतने नीचे बैठे हैं, आप लोग बड़े हैं, अच्छी बात है। अब आप लोग ये मत सोचिए कि हम ऊपर बैठे हैं तो हम बड़े हो गए तो मेरा किसी पर ध्यान नहीं है। ना ना ना, हम बड़े नहीं हैं। कैसे? जो चौकी में बैठता है वो चौकीदार होता है, और जो जमीन में बैठता है जमींदार होता है। वो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग तो जमींदार है भैया, हम तो चौकीदार हैं, ठाकुर जी के चौकीदार। हमें काम है दुनियादारी से, अवध बिहारी हमारे हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए शंकर भगवान की कथा से और सती के कथा से ये पता चलता है कि पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए। परंतु ध्यान देना, शिव की बात सती नहीं मानती तो शंकर जी कहते हैं इनको कौन समझाए। तो ये वही जो राम रचिरा था हो करके बढ़ा वही साधा। अच्छा चलती है, आज जैसे चलती है तो भैया सोचती है कि हम परीक्षा कैसे ले कि ये भगवान है कि नहीं। तो ध्यान दी कि सीता का हरण हो गया, इनकी पत्नी का हरण हो गया। मैं शक्ति हूँ तो मैं रूप बदल सकती हूँ। तो कोई भी पति अपनी पत्नी के पास जाएगा, और जब मैं सीता का वेश धारण करूंगी और जब राम मेरे पास आएंगे तो मैं इनको श्राप दे दूंगी, क्योंकि ये तो मनुष्य है, भगवान तो है नहीं कि जान जाएंगे। अच्छा इतना ही नहीं सोचा, इतना सोचा कि जिस प्रकार अहिल्या को श्राप दिया गौतम के नारी को पुरुष ने, तो मैं नारी जाति का बदला पुरुष से लेकर के मैं श्राप दे दूंगी और अहिल्या का बदला ले लूंगी। इतना ही नहीं, इन्होंने सोचा कि नर है कि नारायण है, जान तो लूंगी। अरे जो महादेव है, कालों के काल महाकाल है, ऐसे हमारे पति महादेव ने इनको प्रणाम किया, आखिर क्या है। और भगवान राम जहां से जा रहे थे उसके आगे से सती ने सीता का रूप धारण किया, और रूप धारण करके पुण्य पुण्य हृदय विचार कर घर सीता कर रूप बार बार विचार किया और सीता का रूप धारण कर लिया। और जैसे सीता का रूप धारण किया तो भगवान शंकर जी जोर आन प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम।
सुमित्रा नंदन मेरे भ्राता लक्ष्मण, माँ आपको कोटि सा प्रणाम। हमारे पिता जो है वो श्री दशरथ जी महाराज हैं, मैं अयोध्या से हूँ। और आप ये बताइए कि महादेव कहाँ हैं? अब जैसे पूछा, सती के नेत्र बंद हो गए कि मैंने इन्हें मनुष्य समझा। ये कह रहे वृषकेतु महादेव कहाँ है? मैं राम दशरथ नंदन। हमको इन्होंने माँ कहा, जो कि सीता के भेष में है। सीधी सी बात है कि जो पति अपने पत्नी को देखेगा तो सामने जाएगा, प्रेम से देखेगा, बात करेगा, आलिंगन करेगा, भाई पत्नी है। और बिछुड़ गए थे तो मिलने के बाद जो पति पत्नी का प्रेम होता है वो तो आनंद का होता है। तो भगवान राम की परीक्षा के लिए सती ने सोचा कि जैसे मैं सीता का रूप धारण करके इनके पास जाऊंगी और ये मेरे पास आएंगे तो मैं श्राप दे दूंगी। परंतु इन्होंने तो हमको माँ कहा। और वृषकेतु मतलब शंकर जी। शिव जी को पूछा, इसका मतलब राम नर नहीं नारायण है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार जैसे बैठ गई, आंख बंद करके लज्जित हो गई, नाखूनों से धरती को खुदेड़ने लग गई। जब राम जी ने सोचा कि मेरी माँ लज्जित हो गई है तो कहते हैं बड़ा सुंदर दर्शन कराया। राम लक्ष्मण सीता, ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर उड़ा रहे हैं। देवता इंद्र जिनकी सेवा करते हैं, शेषनाग जिनकी सेवा करते हैं, सरस्वती जिनका गुणगान करती है, हनुमान जी जिनका सेवा करते हैं, वो राम लक्ष्मण सीता। चारों तरफ कौन है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट कोई नहीं जाना। भगवान को व्यापक। अच्छा, तो जब सीता का हरण हुआ तो फिर सीता आई कहां से? ध्यान देना, सीता का तो छवि रावण लेके गया था, सीता का प्रतिबिंब गया, नकली सीता गई। असली सीता तो अग्नि में पहले प्रवेश हो गई थी। और भगवान की लीला है, समर्थ को नहीं दोष मुसाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ईश्वर ने जगत कल्याण के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु का अवतार होता है। इस प्रकार से जब प्रभु श्री राम जी ने इसको अवगत कराया माँ जगदम्बा को, तो जगदम्बा बहुत लज्जित थी। जैसे दर्शन की वैसे आनंद की अनुभूति हो गई। प्रणाम करके वहां से श्री राम जी चलते हैं और माता सती भी चलती है। अच्छा, कहाँ जाती है? पति के पास। ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट। और बहुत बड़ी गिलानी होती है कि मैं शंकर कर कहा न माना, नित अज्ञान नाम पर आना। मैं अज्ञान थी, मैंने अपने पति शिव की बात नहीं मानी। और कहा गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य तुम बात। शंकर जी कहते हैं, सती जी गई प्रणाम की तो शंकर जी कहते हैं, हे देवी सत्य सत्य बताना, आपने कैसी परीक्षा ली? तो पति से झूठ बोलती है। ध्यान देना, यदि अपने रिश्ते को बचाना है, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाना है और कभी जीवन में अलग नहीं होना है तो कभी झूठ मत बोलना। पति पत्नी के रिश्ते की नींव सत्य की बुनियाद में टिकी होती है। सस्ते कपड़े देना, मैं बार बार समझाती हूँ समाज के लिए, नमक रोटी देना, मगर रिश्ते में कभी झूठ मत बोलना। आज माता सती ने अपने पति से झूठ बोला और क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा, अब विचार करो, परीक्षा ली ना, परंतु झूठ बोलो। शंकर जी ने तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जैसे ध्यान किया, नेत्र बंद किया, महादेव ने देखा कि मेरी पत्नी सती होगी, माँ सीता का धारण किया, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे राम की परीक्षा। और उसी समय जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पंथ होई अनिति। अब सती से प्रेम नहीं करो, क्योंकि प्रेम तो पति से होता है, माँ से नहीं।
माँ तो पूजनीय होती है, माँ वंदनीय होती है, माँ सम्मुख होती है। अब पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, भाई भाई बाजू होता है, भाई भाई की ताकत होती है। भाई की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। पति की सारथी बनो, झूठ के नींव में रिश्ते को खत्म मत करो। कथा से ये सीखो, भजन बहुत सुनेंगे, भोजन बहुत करेंगे, मगर जीवन को यदि धन्य बनाना है प्यारे, तो भगवान की कथा को सुनो, सीखो, समझो, जीवन में उतारो और बच्चों को जरूर लाओ। यहाँ सब सीनियर सिटीजन बैठे हैं, अपने बच्चों को कथा में जरूर लाओ। बहुत से लोग कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते। एक बूढ़ी मैया आई, बोली कि हम तो कथा में आते हैं पंडित जी, दीदी जी, बहू को घर में रखे मगर बहू बात नहीं मानती। हमने कहा मैया तुम सास होकर कथा सुन रही हो, शासन जता रही हो, यदि तुम्हारे अंदर विवेक है, तुम कथा सुनने आई हो तो अपने बहू को कथा में जरूर लाओ। और जब बहू कथा सुनेगी तब वो सास से नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसे ज्ञान मिलेगा कि सास और ससुर की सेवा करने से बहू को क्या मिलता है। इसलिए आज माता सती ने झूठ बोला, आज जैसे झूठ बोला शंकर जी जान गए। राम राम श्री सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। क्या किया? ध्यान में चले गए, आकाशवाणी हुई। क्यों? क्योंकि सती का त्याग है। शंकर जी जैसा तपस्वी कौन मिलेगा प्यारे, जिसने भगवान राम के भक्ति के लिए पतिव्रता नारी सती जैसी नारी का त्याग किया, जो कि सती का कोई दोष नहीं था, केवल परीक्षा ही तो ली थी, केवल भक्ति के लिए। प्यारे भक्ति इतनी ही सस्ती नहीं। आजकल के रिश्ते में भक्ति ना हो, बाकी भंडार मिल जाए मगर भक्ति ना मिले। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। एक ठोक घड़ा लेते हैं तो ठोक बजा के मार्केट में लेते हैं 50 रुपए का। ये जीवन मिला है, जीवन साथी मिला। अरे ईश्वर को पाना है, ईश्वर को धन्य बनाना है प्यारे, तो क्या 50 रुपए से कीमत कम है? एक घड़े से कीमत। भक्ति इतनी सस्ती है, भगवान भी भक्त को अपना ठोक बजा के बनाते हैं। शंकर जी ध्यान में चले गए, और जैसे ध्यान में गए, मही को अब जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको धन पद मिलने से अभिमान ना हो। इधर शंकर जी समाधि में जाते हैं, इधर सती जी भी को बड़ी गिलानी होती है कि मैं कथा नहीं सुनी, पति की बात नहीं मानी, परमात्मा की परीक्षा ली, पति से झूठ बोली तो आज मेरे पति ने हमें त्याग दिया। पर अभी कैलाश में है, अभी पति को छोड़ के कहीं नहीं गई। पत्नी का धर्म है परिस्थिति जैसी भी हो, परंतु पति के साथ रहो। यदि पति साथ नहीं देता, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यदि आपका पति आपकी बात नहीं मानता तो अपनी हर बात हर किसी को मत बताना, अपने हर घाव हर किसी को मत दिखाना। इन लोगों को क्या, इन लोग मुट्ठी में नमक लेके बैठे रहते छिड़कने के लिए, इसलिए अपने हर घाव हर किसी को मत दिखाना, अपने पति की बात किसी को मत बताना प्यारे।